नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का होमवर्क डिस्कशन में। सेंटर ऑफ मास से खेला शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 1 और 2, 3 में तो ज़्यादा होमवर्क नहीं, धीरे धीरे आपको आगे जाके बहुत सारा होमवर्क जो है सेंटर ऑफ मास में मिलने वाला है। लेक्चर 1 में जो सवाल है वो है क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A4 एंड A6 एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 सब्जेक्टिव का है। क्या है A4 सवाल, तुरंत देखते हैं। बहुत कम सवाल है लेक्चर 1 के होमवर्क में। इसके साथ ही आपको जो एससी वर्मा है के सवाल है दिए हुए हैं लेक्चर्स वाइज, उनको आप सॉल्व करते रहें। उसका पीडीएफ सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो वो वाला पार्ट आप अपने लेवल पे करते रहेंगे। बुकलेट के जो क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस अपन यहाँ पे देख रहे हैं। A4 वाला सवाल देखते हैं। क्या है A4 वाला सवाल? A4 वाला सवाल देखते हैं। A4 का सवाल है कैन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाई एट ए पॉइंट वेयर देयर इज एब्सोल्यूट नो मास। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास वहां हो जाए जहां बॉडी का कोई मास नहीं हो? हम तो तुरंत बोलेंगे यस, हो सकता है, यस पॉसिबल है भाई साहब। कैसे आप बोलो, कैसे? कोई एग्जांपल बताओ। मैंने कहा रिंग देख लीजिए, रिंग में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर में होगा। तो मास तो नहीं है ना यहाँ पे। अब आप हेमीस्फीयर देख लीजिए, ये रिंग हो गया आपका, ये आपका हो गया है हेमीस्फीयर अगर होगा, हेमीस्फीयर, होलो हेमीस्फीयर, कौन सा वाला? होलो हेमीस्फीयर। कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर पे होगा, है ना, जो इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ये यूनिफॉर्म हुआ, पर यहाँ पे तो कोई मास नहीं है। तो एक आसान सवाल था, आंसर आपका यस होगा। यस, कैन द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाई एट ए पॉइंट वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो मास। यस। A4 हो गया भाई साहब। A4 के बाद में कौन सा सवाल है? A6। A4 के बाद में नेक्स्ट वाला सवाल हमारे पास कौन सा है? A6 है। A6 क्या है? 3 particles of mass 1, 2 and 3 kg are placed at the corner of ABC respectively of a equilateral triangle. Age 1 meter. Find the distance of their center of mass from A. सेंटर ऑफ मास से A की दूरी कितनी होगी? 3 particles है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। मान लेते हैं अपन ऐसा कुछ कि यहाँ पे मेरा हो गया है A, यहाँ पे हो गया है मेरा B, और यहाँ पे हो गया है मेरा C, और ये क्या बन गया है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी भुजाओं की लंबाई है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो A का मास कितना है? 1 kg है, ये 1 kg। ये है आपका 2 kg। ये क्या है? ये है 2 kg, और ये वाला आइटम है 3 kg। और अब अपन कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। ये 0,0 पे रखा हुआ है। लंबाई 1 मीटर है, तो ये 1,0 हो जाएगा, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला 1 मीटर होगा, ये वाला 60 होगा एंगल, तो a cos थीटा से ये वाली दूरी 1/2 आ जाएगी। अगर 1/2 आएगी तो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 1/2। ये 1/2 आपका x हो गया, और ये वाली क्या हो जाएगी? 1 × sin 60 यानी कि √3/2 आपके पास जो है इसी वाले का y कोऑर्डिनेट आ गया, है ना। बाकी अगर आप ध्यान से देखें तो अब तीनों के कोऑर्डिनेट पता लगे। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x, y। सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो हमें क्या करना है? x और y पता करना है। फिर क्या होगा? a से दूरी पता करना है। a से दूरी क्या होगी? ये d हो जाएगी आपके लिए √(x - 0) का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया है? डिस्टेंस फॉर्मूला कर लगा दिया है, तो मेरे लिए ये वैल्यू हो जाएगी x² + y² का रूट। मुझे x और y चाहिए। x कैसे प्राप्त होगा? x के लिए मैंने क्या कर दिया है? 0 × 1 है, यानी कि वो 0 आ गया है, प्लस आपके पास 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस आपके पास 3 × 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास, जो कि हो जाएगा 6, जो कि क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मैंने क्या किया है? 0 × 1 प्लस 2 × 1 2 हो गया है, प्लस 1/2 × 3 3/2 हो गया। तो ये वाली वैल्यू अपने लिए क्या हो जाएगी? 4 + 3 यानी कि 7/12 हो जाएगा। 7/12 x आ गया है मीटर। y अगर प्राप्त करना है मुझे, तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे लिए? y की वैल्यू यहां से हो जाएगी 1 × 0 = 0, प्लस 2 × 0 = 0, प्लस, और यहां से अगर आप देखें तो 3 × √3 3√3/3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा? टोटल मास। टोटल मास क्या है? 1 kg 2 kg है, 3 kg का सम यानी कि 6 kg। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट गया भाई साहब 2 बार, तो ये √3/4 आ रहा है। √3/4 है। अपने को क्या चाहिए? अपने को √(x² + y² चाहिए। तो x का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर आपके लिए हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 12 का 144, प्लस क्या आ जाएगा? मैंने कहा प्लस आ जाएगा 3/6
16 आ जाएगा, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे लिए, रूट के अंदर जो कार्यक्रम आ रहा है, क्या 144 में 16 का भाग जाएगा, 144, और ये आपका 16 जो है 16 इंटू 8, हाँ नहीं, सॉरी, 144 डिवाइडेड बाई 16 ना, 144 एंड 16 है, तो ये आपका 8 हो गया, और ये आपका हो गया है 72, और हाँ हाँ, तो ये तो जा रहा है ना यार, 8 9 है ना, हाँ ठीक है। तो 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, हाँ 16 इंटू 9, तो ये 9 बार भाग गया भाई। हाँ, क्या कर रहे हैं, सोए हुए आदमी है यार, कितना आसान। 144 में भाग एक बार जाएगा तो ये 49 आ जाएगा, और ये 9 बार जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा, तो ये 144 का बाहर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और अंदर की तरफ सम कितना हो जाएगा, ये आपका 9 और 7 16 हो गया है, और 3 और 2 6, और 1 7 हो गया, तो रूट 76 आ गया है। रूट 76 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मतलब आपके लिए इसको मतलब जो है इसको अपन मतलब हम तो देख लो यार, अब क्या कैसा आपको दिया हुआ है, 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं क्या, यस 4 इंटू 4 से इसमें डिवाइड कर लो, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू ये एक बार चला गया, और ये आपका 18 हो जाएगा, हाँ मतलब 3 and 6 तो 936, यानी कि 19 इंटू आपका ये आ गया है 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये बाहर की तरफ 2 आ जाएगा, तो रूट और इसका 12 से वो कट जाएगा, यानी 12 यहाँ पे अंदर की तरफ 19 रह गया, तो भाई साहब देख लो अब यार आंसर 19/6 आना चाहिए, रूट 19/6 नींद में कैलकुलेशन है भाई, कुछ नहीं है, रूट 19/6 साइड आंसर होना चाहिए, तो वही आपका आंसर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, बहुत आसान सी बातें हैं, इसमें कोई बहुत टफ चीज है भी नहीं, कैलकुलेशन करनी है जस्ट आपको। ये था A6 के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है एक्सरसाइज 2 का A1, एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 1, यानी कि A1 वाला सवाल है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, थोड़ा सा उड़ा लेते हैं इसको, फिर इसकी बात करते हैं, बहुत आसान सा सवाल लग रहा है ये भी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज ऑलवेज एट, बहुत आसान सा है, क्या सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है हमेशा, इस बारे में अपने को कमेंट करना है। बोल रहा है आपसे A1 वाला सवाल क्या है, बोल रहा है आपसे सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। मैंने कहा नहीं बे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे तो तब रहेगा जब बॉडी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। अगर आप ध्यान से देखिए, एक रॉड है जो यूनिफॉर्म होगी तो इसके सेंटर पे रहेगा, और मान लो कि इसकी डेंसिटी इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है, मान लो कि लैम्डा इज लैम्डा नॉट एक्स, इस तरह से, तो फिर सेंटर ऑफ मास पे नहीं होगा, कहीं और होगा, है ना। जिस साइड डेंसिटी ज्यादा होगी यानी मास ज्यादा होगा उस साइड होगा, तो सेंटर ऑफ मास पे हमेशा हो, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बी पे चलते हैं भाई साहब, बी क्या बोल रहा है, लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी कोई जरूरी नहीं है, लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी कोई जरूरी नहीं है, वो बॉडी की शेप पे डिपेंड करेगा, बॉडी की शेप पे डिपेंड करेगा। अरे आगे नहीं यार, मैं ऐसी कोई बॉडी बना दूं, मैं ऐसी कोई बॉडी बना दूं, ऐसी बॉडी बना दी भाई साहब, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा ना, इस केस में, है कि नहीं यार। तो बॉडी के अंदर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बोल रहा है लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, मैंने कहा नहीं बे, सॉलिड स्फीयर ले लो, कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, मतलब अंदर ही होगा, तो ये भी ऑलवेज बोल के इसने भी काट दिया, सी भी नहीं हो सकता है। डी में क्या बोला है, डी में आपसे बोला है लाइज विद इन या आउटसाइड द बॉडी, हाँ मतलब कहीं ना कहीं तो होगा, या तो अंदर होगा या बाहर होगा, तो जेन्युइन सी बात है कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों बातें गलत लिखी हुई है। बहुत ही कम सवाल, 3 बेसिक पहले वाला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था सेंटर ऑफ मास का, उस पे तीनों सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं लेक्चर 2 के होमवर्क की तरफ, बाकी आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा और होमवर्क करते रहिए, मतलब मजा आएगा एंड तक जब आप पहुंचेंगे ना भाई साहब, पूरा जब सेंटर ऑफ मास पूरा कर लेंगे, फिर रोटेशन कर लेंगे, फिर आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। और अगर आपने ये पूरा किया सेंटर ऑफ मास और
रोटेशन वगैरह का होमवर्क पूरा, तो आप ऑलरेडी जो है जितने भी एस्पिरेंट आपके साथ पढ़ रहे हैं आप टॉप 1% में ऑलरेडी पहुंच जाएंगे, है ना। पूरी शिद्दत से होमवर्क आप करते हैं, बाकी तो हंसते रहे, मतलब खुश रहे, और कुछ चाहिए ही नहीं अपने को। ठीक है, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं होमवर्क लेक्चर 2 पे। जय हिंद।